सोर्सेस ऑफ इनकम के अंदर जनरली हम लोग वो आइटम को लेते हैं जहाँ से कोई भी पर्सन इनकम जनरेट करता है। और आपके इनकम जनरेशन का सोर्स बहुत सारा हो सकता है। कहाँ कहाँ से इनकम जनरेट करते हैं उसके कुछ एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि इनकम के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। आप अगर कहीं जॉब करते हो तो वहाँ से आपका इनकम जनरेट हो सकता है। कहीं की रॉयल्टीज़ इनकम आपको मिल सकती है। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपने उसको रेंट पे दे के रखा है, तो आपका एक रेंटल इनकम जनरेट हो सकता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है आपकी कुछ पुरानी प्रॉपर्टीज़ थी बाप दादाओं की, वहाँ से आपको कुछ जनरेट होकर मिल रहा है। डिपॉजिट करके रखे हैं बैंक में तो वहाँ से आपका इनकम जनरेट हो सकता है। स्टॉक में पैसा लगा के रखे हैं तो स्टॉक को बेचकर भी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप स्टॉक को लंबे समय तक होल्ड किए हैं तो कंपनी आपको इनकम के रूप में डिविडेंड देती है, तो वो स्टॉक डिविडेंड भी आपका इनकम का सोर्स बन सकता है। बिजनेस से आप इनकम जनरेट कर सकते हो, एड से आप इनकम जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। जैसे आप लॉटरी में जीत गए, हॉर्स रेसेस में आप पैसे लगाते हो वहाँ पर जीत गए हो, गैम्बलिंग एंड बेटिंग बहुत सारी होती है, वहाँ से भी जो हम लोग जीतते हैं वो भी हमारा एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। इसके अलावा आप क्रॉसवर्ड पजल या कोई गेम्स हो जैसे कौन बनेगा करोड़पति, बिग बॉस, इन सब में जीतते हो तो वो सारे के सारे आपके सोर्स ऑफ इनकम के अंदर आते हैं। लेकिन आप सोच कर देखिए कि इतनी बड़ी आबादी में अगर सारे के सारे लोग अलग अलग इनकम को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे, कोई व्यक्ति 10 इनकम प्रेजेंट करेगा, किसी का सोर्स ऑफ इनकम 12 है तो वो 12 प्रेजेंट करेगा, किसी का सोर्स ऑफ इनकम 20 है तो वो 20 इनकम प्रेजेंट करेगा। अगर हर आदमी अलग अलग प्रेजेंटेशन देगा तो इससे एक स्मूथ सिस्टम क्रिएट नहीं हो पाएगा। इसलिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्मूथ रनिंग ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स वालों ने क्या किया है, इन सारे के सारे सोर्स ऑफ इनकम को 5 हेड में कैटेगराइज कर दिया और बोला कि आपके पास कितने भी सोर्स ऑफ इनकम हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन जब आप इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने प्रेजेंट करोगे तो आप सिर्फ उसको 5 हेड में ही कैटेगराइज करके अपना इनकम टैक्स फाइल रिटर्न कर सकते हो। ये जो 5 हेड को कैटेगराइज किया गया उसको हम लोग नाम दे दिए हेड्स ऑफ इनकम। और हेड्स ऑफ इनकम के अंदर क्या क्या हेड्स दिया गया है वो आप देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला बताया इनकम फ्रॉम सैलरी। आप जॉब करते हैं, बॉस से आपको जो भी पैसा मिल रहा है वो चला आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर। आपका कोई घर है, आपने उसको रेंट पे दे के रखा है तो वो सब इनकम चला आएगा आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, जो रेंटल इनकम जनरेट करते हैं हम लोग। आप अगर एक प्रोफेशनल पर्सन है, आप अगर कोई प्रोफेशनल पर्सन है, डॉक्टर जैसे हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, या आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपका ये इनकम चलाएगा थर्ड कैटेगरी में जिसको नाम दिया गया है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आप कोई प्रॉपर्टी को बेचकर इनकम जनरेट करते हैं, जैसे आपका हाउस प्रॉपर्टी है वो रेंटल बेसिस में है तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, लेकिन अगर आप उसी प्रॉपर्टी को बेचकर इनकम जनरेट करते हैं तो वो जाएगा आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर। या फिर स्टॉक के ऊपर अगर डिविडेंड पाते हैं तो वो जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, लेकिन उसी स्टॉक को आप बेचकर अगर आप पैसे कमाते हैं तो वो भी चला आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर। और जो भी इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन, कैपिटल गेन के अंदर नहीं आएगा वो सारे के सारे इनकम चार्ज किए जाते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। जैसे जितने भी अदर इनकम का नाम लिया गया है, जैसे बैंक के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, स्टॉक पर डिविडेंड मिल रहा है, आप गैम्बलिंग एंड बेटिंग से पैसे कमा रहे हो, आप कौन बनेगा करोड़पति, बिग बॉस में जीते हो या लॉटरी में जीते हो, हॉर्स रेसेस में जीते हो, कैमल रेसेस में जीते हो, तो ये सारे के सारे इनकम आपके चले आएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। ये कोई भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस हो, चाहे कैलकाटा यूनिवर्सिटी हो, बर्दवान यूनिवर्सिटी हो, बारासात यूनिवर्सिटी हो, या फिर आपका पटना यूनिवर्सिटी हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, मुंबई यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर टैक्सेशन सब्जेक्ट अगर है तो उस सब्जेक्ट के अंदर आपको ये पांचों के पांचों चैप्टर जरूर मिलेंगे और पूरे डिटेल में मिलेंगे, जिससे आप ये सीख सकें कि हर एक पार्टिकुलर हेड ऑफ इनकम को हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से उसका इनकम कैलकुलेट करते हैं।